नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप शन हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी परिवार श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप शन। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग हिंदी की जो संधियां हैं उनमें आज हम लोग चर्चा करेंगे व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि में इससे पहले मैंने भाग 1 कराया जिसमें हमने आपको 2 नियमों से अवगत कराया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। संधि के सारे वीडियो पढ़े हुए हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे ता के नियम। भाग 2 में व्यंजन संधि में हम लोग पढ़ेंगे ता के नियम। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा पिछले वीडियो का। और एक ज़रूरी महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए कि प्रतिदिन टेलीग्राम के माध्यम से भी मैं क्विज कराता हूं हिंदी के, और महत्वपूर्ण पीडीएफ और नोट्स वगैरह जो आपको चाहिए हिंदी के वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसका लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और प्रतिदिन के लिए क्विज वहां से लगा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो प्रारंभ करते हैं अपने ता के नियम व्यंजन संधि में। ता के नियम क्या हैं उन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हिंदी में ता के नियम यानी व्यंजन संधि में हमने इससे पहले क्या पढ़ा था। थोड़ा सा मैं इसमें कलर चूज कर लूँ, पेन थोड़ा सा और ठीक ले लूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये यहाँ से ये वाला पेन लेता हूँ। ये तो यहाँ से हम लोग चर्चा करने वाले हैं व्यंजन संधि की। इससे पहले के वीडियो में आपने व्यंजन संधि के जो पढ़े थे 2 नियम पढ़े थे। व्यंजन संधि के 2 नियम पढ़े थे, जिसमें पहला जो आपने नियम पढ़ा था कि प्रत्येक वर्ग का जो प्रथम वर्ण होगा कचट तप। थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं। कचट तप वाला पढ़ा था। कचट तप के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण मिलता है, या ये वर्ण मिले या अंतस्थ व्यंजन मिले, ये पहले वाला नियम है। ये अंतस्थ व्यंजन या कोई स्वर मिल जाए या कोई स्वर मिलेगा तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बनता है। उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बनता है। ये आपने नियम पढ़ा था, पहला नियम। और दूसरा नियम आपने पढ़ा था यदि इन्हीं वर्णों के बाद, जैसे कचट तप के बाद यदि ना या माँ मिल जाए, ना या माँ में से कोई वर्ण मिलता है तो उसी वर्ग से मतलब ये जो वर्ग लिखा है उसी वर्ग का पांचवा अक्षर, पांचवा वर्ण, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण बनता है। ये आपने पिछले दोनों इससे पहले वाले वीडियो में 2 नियम पढ़े थे। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसके व्यंजन संधि के तीसरे नियम की। और तीसरा नियम क्या है वो चर्चा करेंगे व्यंजन संधि में। व्यंजन संधि में तीसरा नियम हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है ता संबंधी नियम या ता के नियम। तो हम लोग ता के नियम पे चर्चा इस वीडियो में करेंगे। ता के बहुत सारे नियम हैं। सबसे ज़्यादा अगर व्यंजन संधि में नियम है तो ता वर्ण से संबंधित नियम है। तो ता के नियम में हम लोग चर्चा, पहला नियम क्या कहता है? ता का पहला नियम क्या है? यानी अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता है, यानी हलंत के रूप में ता है, और इसके बाद द्वितीय यानी उत्तर पद का प्रथम वर्ण या चा हो या छा हो। पहला पद का अंतिम वर्ण ता होना चाहिए, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण चा या छा हो। तो ये जो चा है, ता है, तो इस रूप में आएगा। यानी दोनों कंडीशन में क्या बनेगा? ये रूप बनेगा हलंत चा, या हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना। और ये दोनों लगे कैसे होंगे? इनको हम लोग लिखेंगे
इसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डबल चा हो जाएगा, या छा, चा के ये जो छा में चा लगेगा, ये ज़्यादातर शब्द आपको दिखेंगे। यानी बनेगा क्या, अर्ध चा, दोनों से क्या बनाना है आपको, अर्ध चा बनाना है। ता अगर चा के साथ जुड़ेगा तो भी ये बनाएगा, और अगर ता ये छा आ जाए तो भी ये आधा ही चा बनाएगा। तो किस रूप में बनाएगा, चा के साथ अगर जुड़ेगा तो रूप बनेगा ये, और छा के साथ जुड़ेगा तो रूप बनेगा ये। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो ये इस तरीके से काम करेगा। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके उदाहरणों की। तो नियम जैसा कि आपने लिखा है, यानी या तो ये चा बनेगा इस तरीके से, या आपको मिलेगा इस तरीके से छा। ये है इसका पहला नियम, ता संबंधी नियम में। जैसे उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से स्पष्ट करूँगा। उदाहरण क्या है इसके, उदाहरण देखिएगा। उदाहरण में जैसे लिखा उत प्लस चारण, तो आप देखिए यहाँ पे ता आया है और यहाँ चा आया है, तो ता और चा मिलकर ये रूप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तो इसको जैसे हम लिखेंगे तो ज्यों का त्यों रहेगा, ऊ, है ना, ऊ ज्यों का त्यों रहेगा। और ता किस में बदलेगा, चा में, ता किस में बदलेगा, चा में, यानी ये उच्चा, और ज्यों का त्यों, जैसा है वैसा ही उच्चारण ऐसा लिखा जाएगा। यानी ता किस में बदल गया, चा, ता के साथ मिला तो ये रूप इसने बना दिया, है ना। ऐसे ही और उदाहरण देखते हैं। और उदाहरण इसमें जैसे हमने लिखा सत धन, इसमें सत धन, चलो चित लिख देता हूँ, सत धन चित, सत धन चित, सत धन चित क्या हो जाएगा भैया, चा मिला तो इसमें क्या हो जाएगा, चा मिल गया है तो क्या बनेगा, सा ऐसा ही रहेगा, ता के स्थान पे चा हो जाएगा। ये देखिए मात्रा जो भी है चा पर वो रहेगी, और ज्यों का त्यों, सत धन चित्त, खाली क्या बदला है, ता और चा, ये रूप ले लेगा। और उदाहरण देख लेते हैं, इसके अन्य उदाहरण भी हैं। यहाँ से और उदाहरण देखिए इसके, जैसे लिखा, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे उत धन छेद, अब यहाँ पे देखिए ता और छा मिला तो क्या बनाएगा, ये रूप बना देगा। तो क्या हो जाएगा, उदाहरण उत तो उ, और ये ता और छा मिलकर क्या रूप बनाएगा, ये बनाएगा आपका ये, और ज्यों का त्यों रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं, ता चा में बदला, बाकी का जैसा लगेगा वैसा ही रहेगा। उत धन छेद, उत धन छेद, ये रूप देखिए रहा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे और उदाहरण देता हूँ, सत धन छात्र, सत धन छात्र, तो क्या हो जाएगा, सत धन छात्र में, सत धन शास्त्र में क्या हो जाएगा, हाँ तो देखिए इसमें क्या लिखा है उदाहरण में, सत धन, अगला छात्र वाला उदाहरण है, तो इसमें स ऐसा ही रहेगा, ता चा में बदलेगा, यहाँ पे हो जाएगा चा, और छा में जुड़ जाएगा, और बाकी का ज्यों का त्यों, कोई परिवर्तन इसमें नहीं आएगा, कोई परिवर्तन इसमें नहीं आएगा ना। और उदाहरण देखते हैं, जैसे शरत धन चंद्र, संधि आती है इसमें, शरत धन चंद्र, तो क्या बनेगा, ता चा में परिवर्तित होगा, श र
और ये जो ता है वो बदल के होगा चा, और ज्यों का त्यों दूसरा पार्ट चा के साथ जुड़ जाएगा। चंद्र, शरत चंद तो शरत चंद हो जाएगा। ये कई बार बर्तनी भी आई है। ऐसे ही और उदाहरण देखते हैं। जगत धन छाया, जगत धन छाया, तो क्या हो जाएगा? जगत धन छाया, तो ता छा में चा में बदलेगा, तो ये हो जाएगा जग, और च ता का चा में, और ज्यों का त्यों छा के साथ जुड़ेगा, और जैसा रूप है वैसा ही रहेगा। जगत धन छाया। इस तरीके से आप ये वाली संधियां क्लियर कर सकते हैं। और भी उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। तो जैसे सच्चिदानंद शब्द आता है तो सत धन चिदानंद, चिदानंद, इसका विग्रह इस तरीके से हुआ। और जब इसको जोड़ेंगे, संधि करेंगे, तो ता चा में परिवर्तित होगा स, और यहाँ क्या हो जाएगा च, और ज्यों का त्यों रहेगा दूसरा खंड दानंद, दानंद। इस तरीके से आपने ये संधियां इस ता के साथ चा और छा मिलने पर बनेंगी। तो दूसरा नियम क्या है इसी का? पहला तो ये हो गया, फर्स्ट नियम ता का ये हो गया। दूसरे नियम पे चर्चा करते हैं। दूसरा नियम क्या है, आइए उसको भी पढ़ेंगे। यानी अब ता के बाद नियम नंबर इसी का दूसरा, ता संबंधी। ता पहला होना चाहिए, और ता के बाद यदि टा और ठा हो, और अगर ता के बाद टा आएगा तो ये द्वित्व हो जाएगा टा का। यानी ता के बाद डा आएगा, टा आया या ठा आएगा तो परिवर्तन होगा। ये टा और ये रूप बनाएगा आपका इस तरीके से, जिसमें ये हलंत होगा। और अगर ता के बाद ठा आएगा तो रूप बनाएगा यहाँ पे ठा नहीं डा हो जाएगा, डा। यहाँ पे मैं डा कर दे रहा हूँ, डा होगा डा। और डा अगर आएगा डा तो ये रूप बनाएगा हलंत, और ये इस तरीके से। तो इस तरीकों को समझना है। जैसे उदाहरण क्या है इसके, उदाहरण देखिएगा और स्पष्ट हो जाएगा। पूरा वीडियो देखना है आपको, स्किप नहीं करना है। ता उदाहरण है, ता के पश्चात जैसे लिखा, तो हमने लिखा सत धन, एक शब्द है टीका, ये बनेगा स ज्यों का त्यों ता परिवर्तित टा का द्वित्व होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इस तरीके से ये बनेगा, और बाकी का ज्यों का त्यों, जैसा कि आपको ये बताया ही है। और दूसरा जैसे तत् धन टीका, तत् धन टीका, तत् धन टीका, तो तत्व धन टीका के लिए क्या हो जाएगा, ता ज्यों का रहेगा त्यों, और टा परिवर्तित हो जाएगा, ज्यों का त्यों परिवर्तित। सिर्फ चेंज क्या होना है, सिर्फ परिवर्तित होगा ता, और बाकी का जैसे का तैसा ही लिखना है आपको। टीका, सत धन टीका। ऐसे ही बृहत धन टीका शब्द आता है, बृहत, इसमें हलंत और यहाँ पे टीका, तो क्या हो जाएगा,
ता टा में परिवर्तित होगा, ये इस तरीके से, और ये ऐसा लिखा जाएगा बृहद टीका। ये तो हो गया टा वाला नियम। अब डा के नियम देखिए, जैसे मैंने लिखा उत, उत धन डयन, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। उत धन डयन तो क्या बनेगा उ, और ये परिवर्तन होगा, इसमें परिवर्तन होगा, डा जो है ता डा में बदलेगा, यहाँ पे ये ता जो है आधा डा बनाएगा इस तरीके से, और ज्यों का त्यों खंड लिखा जाएगा, ये ऐसी में रहेगा। और एन, उत धन डयन, उत धन डयन, उत धन डयन। जैसे ऐसे ही सत धन डयन, सत प्लस डयन तो क्या बनेगा, स ता डा में बदलेगा, ड और ज्यों का त्यों। ये रहा आपका ये डा और टा का नियम। अगले नियम की बात करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगले नियम की बात करें, नियम नंबर तीसरा, ता का क्या है, ता का तीसरा नियम क्या है। तो तीसरे नियम में हम लोग बात करेंगे, ता के पश्चात यदि ला मिले, ता के बाद यदि ला मिल रहा है तो ला का द्वित्व हो जाएगा, यानी क्या रूप बनाएगा, ये रूप बनाएगा। इसी को कहते हैं द्वित्व ध्वनि। द्वित्व क्या होते हैं, समान वर्ण जब आपस में जुड़ जाते हैं उसको हम द्वित्व ध्वनि कहते हैं, द्वित्व ध्वनि, है ना। तो ता का द्वित्व हो जाए, ये ला का द्वित्व हो जाएगा, इस तरीके से इसको समझना है, ला का द्वित्व। जैसे उदाहरण देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है इसके। उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, जैसे मैंने लिखा तत् प्लस लीन, तत् धन लीन लिखा है, तो ये क्या बनेगा, ता ज्यों का त्यों रहेगा, ला मिल गया ता के बाद तो ये रूप बनाएगा, तो ये क्या बनेगा, त ली और ज्यों का त्यों, और ज्यों का त्यों, ये देखिए तल्लीन हो गया। जैसे उत धन लेख, उत धन लेख, उत धन लेख, तो ये क्या हो जाएगा उ, और ये ता द्वित्व हो जाएगा उ, इस तरीके से, और इसी में जुड़ जाएगा उ ले और ख। दोनों कंडीशन देखिए आप, दोनों में ला बन रहा है, द्वित्व वाला ला बन रहा है। ऐसे ही उत धन लास, उत धन लास, उत धन लास, तो ये बनेगा उ, और ला का द्वित्व होगा ला और स, उत धन लास तो उल्लास हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से उत धन लंघन, उत धन लंघन, तो क्या हो जाएगा यहाँ उ, और ला का द्वित्व ल, और ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, उत धन लंघन, तो उल्लंघन शब्द का प्रयोग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ता के साथ ला वाला नियम भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नियम ता का और भी है, ता के बहुत सारे नियम हैं। ता का चौथा नियम क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चौथा नियम क्या है ता का, ता का चौथा नियम क्या है, ता के बाद यदि जा, यानी ता के पश्चात यदि जा मिल जाएगा, ता के बाद यदि जा मिलेगा या झा मिलेगा, तो ये ता जो है परिवर्तित होकर इस रूप में आएगा, ता
इस रूप जा के साथ अगर मिलेगा तो ता रूप लेगा ये वाला, और अगर इस रूप में इसके साथ जुड़ेगा तो रूप ले लेगा आपका ये रूप बनेगा आधा। यानी कहने का विषय कि जो जा है, ता है, वो किस में परिवर्तित हो रहा है, ये जा में। ये खास बात समझिए, ता बदल के जा हो गया और बाकी का उत्तर पद का जो भी रहेगा वो ज्यों का त्यों रहने वाला है। ये आपको ध्यान देना है। ता का परिवर्तन जा में होगा, बस इतना ध्यान रखना है ना। ता का परिवर्तन किस में हो गया, जा में। जैसे देखिए उदाहरण देखें, उदाहरण देखिए, जैसे शब्द लिखते हैं हम लोग सत धन जन, तो सज्जन हो जाता है, ता बदलेगा जा में तो क्या रहेगा स, और ये जो ता है वो जा में बदलेगा, जा में, और ये क्या हो जाएगा ज्यों का त्यों, कोई परिवर्तन नहीं। देखिए इसी तरीके से लिखा जाएगा। सिर्फ ता किस में बदल रहा है, जा में। तो इसमें कुछ आपने अगर समझा होगा, इसकी कुछ ट्रिक भी बन रही है। अभी मैं क्लियर कराऊंगा कि इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है। ट्रिक पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, ट्रिक पे भी चर्चा करेंगे। ऐसे ही उज्जवल शब्द बहुत आता है, उत धन ज्वल, उत धन ज्वल। तो ये देखिए, तो जा, ये तो ता परिवर्तित होगा जा में, ये हो गया, और बाकी का जैसा कि वैसा ही दूसरा पार्ट लिखा है, ज्वल, उत धन ज्वल। इस तरीके से लिखा। एक शब्द आता विपत धन जाल, तो क्या हो जाएगा, विपत जाल में परिवर्तन सिर्फ किसका है, ता का, प, और यहाँ हो जाएगा ता जो है वो जा में बदलेगा, ता जा में बदलेगा, और दूसरा खंड जो भी है ज्यों का त्यों हमें लिखना है, विपत जाल। ये देखिए इस तरीके से सिर्फ जा बदला है, ता किस में परिवर्तित हुआ है, ता परिवर्तित हुआ है सिर्फ जा में, और दूसरा खंड ज्यों त्यों लिखना है। एक झा का उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे लिखा, उत धन झटिका, झटिका। तो इसका जब लिखेंगे तो क्या ये भी वही रहेगा, ता परिवर्तित होगा सिर्फ, तो उ, और ता किसमें होगा, जा में, जा, और ज्यों का त्यों दूसरा खंड है झटिका, झटिका, उज्झटिका। तो इस तरीके से आपने ता का सिर्फ परिवर्तन किया है और दूसरा खंड ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ता के साथ जा और झा का नियम भी हो गया। अगला नियम क्या है, ता का अगले नियम पे चर्चा करते हैं। नियम नंबर 5, नियम नंबर इसका 5वां क्या है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ता के पश्चात यदि हा होगा तो क्या बनेगा, ता के बाद यदि हा होगा तो दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर रूप बनाएंगे आप, ये दोनों मिलकर रूप बनाएंगे धा का। इस तरीके से, यानी दोनों मिलकर क्या बनाए हैं, ये रूप बनाएंगे। यदि ता के बाद हा मिलेगा तो रूप बनेगा धा। जैसे उदाहरण समझिए, उदाहरण क्या है, उदाहरण देखिए, उदाहरण है जैसे मैंने लिखा तत्, बहुत अच्छा उदाहरण है, तत् धन हित प्रत्यय आता है, तत् धन हित। तो ये ता और हा मिलेगा क्या बनाएगा, ये रूप बनाएगा। तो दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो गया, ज्यों का त्यों रहेगा, ता ज्यों का त्यों रहेगा, है ना। और ये ता और हा जुड़कर धा बनाएंगे, बाकी का ज्यों का त्यों, लास्ट वाला भी ज्यों का त्यों रहेगा। सिर्फ बदला क्या है, बीच वाला मात्रा जो भी स्वर की है वही रहेगी और तद्धित हो जाएगा, तद्धित हो जाएगा।
ऐसे ही उत धन हार, उत धन हार बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है, तो उ ज्यों का त्यों रहेगा और ता और हा मिलकर धा बनाएंगे और जो भी मात्रा लगी है वह मात्रा लग के आपका उद्धार ये हो जाएगा, उद्धार शब्द हो जाएगा। ऐसे ही उत धन उद्धत शब्द आ जाता है, उत धन उत धन उत धन हत, तो क्या बनेगा, ऐसे उद्धरण शब्द आ जाएगा, उत धन हरण। चलो मैं हरण कर ही दे रहा हूँ, यहाँ मैं इसको हरण हरण कर ही दे रहा हूँ, उत धन हरण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उ और ता हा में बदलेगा, ता हा में बदलेगा, धा में उ ध और ज्यों का त्यों रहेगा आपका उद्धरण। उद्धरण ये देखिए, ता के साथ हा मिला तो धा का निर्माण किया और स्वर जो भी लगा होगा वही शब्द हो जाएगा। अगला ये आपने ता के नियम कंप्लीट किए हैं। ता के बाद अभी और भी हैं, इसमें ता के बाद अभी शा भी जुड़ेगा। अंतिम नियम इसका है, ता के बाद अभी एक दो है, ता के बाद शा, दोनों शा का नियम है, उस पर चर्चा कर रहा हूँ। नियम अगला देखते हैं। अगला नियम नंबर 6 क्या है, ता के बाद यदि शा तालव्य शा मिलता है, ता के बाद तालव्य शा अगर मिलेगा तो ये दोनों बनाएंगे ये रूप छ। ता के बाद यदि सा मिलता है तो ये रूप बनेगा। देखिए उदाहरण समझेंगे, इसके उदाहरण भी समझ लेंगे। यहाँ क्या बताया है, उदाहरण देखिए, उदाहरण में जैसे सतधन शास्त्र, सतधन शास्त्र, तो दोनों जुड़कर क्या बने, ता शा मिलकर छा बनाएंगे। क्या बनेगा, स ज्यों का त्यों और इसका परिवर्तन जो हो जाएगा यानी च और छा हो जाएगा और जो भी स्वर होगा वही रहेगा और शास्त्र क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र, सच्छास्त्र शब्द बनेगा। ऐसे ही बहुत अच्छा उदाहरण है, उत्धन, बर्तनी भी आती है, उत्धन श्रृंखल, उत्धन श्रृंखल, उत्धन श्रृंखल क्या होगा, तो ये शा ये वाला ये और ये एक ही बात है, तालव्य शा ही है ये, इसको इस रूप में भी लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, उ और ये ता परिवर्तित हो जाएगा छा और जो भी स्वर लगा है नीचे लगेगा, ये लगा, ऊपर अनुस्वार है और ज्यों का त्यों उत्धन श्रृंखल, तो क्या हो जाएगा, उत्श्रृंखल, उत्धन श्रृंखल, उत्श्रृंखल हो जाएगा। ऐसे ही एक और अच्छा उदाहरण है, सतधन शासन, सतधन शासन, तो क्या हो जाएगा, सतधन शासन, तो स और परिवर्तन किसका होगा, शा और ता का, तो ये क्या बनेगा, स छा और ज्यों का त्यों स्वर लगेगा, कोई परिवर्तन नहीं, सतधन शासन सच्छासन हो जाएगा। ऐसे ही उत्धन श्वास, उत्धन श्वास शब्द आएगा, उत्धन श्वास आएगा, तो क्या हो जाएगा, ता सा में परिवर्तित छा हो जाएगा, तो उ और ज्यों का त्यों उ छ हलंत लगेगा, वास, उच्छ्वास, उच्छ्वास होगा यहाँ, उच्छ ज्यों का कोई परिवर्तन नहीं, उच्छ्वास, उच्छ्वास कोई परिवर्तन नहीं होगा, उच्छ्वास। तो ये आपने ता के साथ सा का परिवर्तन भी देख लिया है, उत्धन श्वास। तो इस तरीके से आपने ता के साथ सा देखा और अगला और अंतिम नियम जो है इसका, उसको भी हम लोग क्लियर कर ले रहे हैं। क्या है, 7वां इसका नियम क्या है, ता के बाद यदि
दंत सा मिलेगा। ता के बाद यदि दंत सा मिलेगा तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, तो ये दोनों, इसमें सा का लोप हो जाएगा, यानी किसका, ये सा जो है लोप हो जाएगा, यानी यहाँ लिख सकते हैं सा का लोप हो जाएगा, यानी सा हट जाएगा। सा का लोप हो जाता है, सा का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, यानी सा हटेगा, ज्यों का त्यों रहेगा फिर तो सा के बाद। जैसे उदाहरण है, उदाहरण में हमने लिखा उत्धन, स्थान लिखा है, तो यहाँ पे सा सा हट जाएगा और ज्यों का त्यों ता का जो लोप हो जाएगा, ज्यों का त्यों, जैसे उ, ये सा हटेगा, उसकी जगह ता चिपक जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कहते हैं ये ता ही बचेगा, ता सा के स्थान पर क्या आ जाएगा, ता आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उ, और ये ता, और सा हट गया तो क्या ता था में लग गया, उत्थान हो जाएगा, उत्थान। ऐसे ही और उदाहरण देखिए, उत्थान हो जाएगा। ऐसे उत्धन स्थित, उत्धन स्थित शब्द आता है तो क्या हो जाएगा उ, और ता आ जाएगा, सा हट जाएगा, ता आ जाएगा, सा हट जाएगा, मात्रा ज्यों की त्यों रहेगी, स्थित। ये देखिए आपने, ये ता जो है वह हट जाएगा और जैसा था है वही आएगा, और जो स्वर की मात्रा है वही लगेगी। तो ये है ता के बाद। ता के आपने सारे नियम कंप्लीट कर लिए हैं, और आशा करते हैं ये समझ में आए होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए। और इसमें मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में पिछले वीडियो का लिंक डाल दे रहा हूँ, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डाल रहा हूँ, जहाँ से आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ से आप डेली प्रैक्टिस करके और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।